सर किसान भाई, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हमको कटवानी है अपनी सूखी हुई मूंग, क्योंकि पानी भी गिर गया है कल, तो हल्की नमी आ गई है। तो कल तो गिरा नहीं है, परसों के दिन बहुत तेज़ गिर गया रहा, तो कल की धूप लग गई है, आज सुबह की भी काफ़ी तेज़ धूप लग गई है। तो हमने हार्वेस्टर बुलवा लिया है, वो कटर फंसा रहा है, अभी देख सकते हैं आप। अभी उसको टाइम लगेगा। ये वाली मूंग कटवानी है, और ये खम्भे के उस पार वाली मूंग, और जिसमें हार्वेस्टर खड़ा है उसकी आधी फरी नहीं थी, तो हमने रोटरी चला दी थी। अब आधी जो फरी है उसको भी कटवा देते हैं अपन। आप फिर बताते हैं आपको कैसा का रहेगा एवरेज। फिर कटाई शुरू होने तक बन रही है हमारे साथ, मिलते हैं अपन आगे। देख सकते हैं कटारी फंस गया है, और साइड का उसका वो भी लग गया है, पाइप टाइप का। ये वाली मूंग कटेगी, उसके बाद फिर दूसरे खेत में ले चलते हैं। हार्वेस्टर ने भी अपना काम चालू कर दिया है। पास चल के बताते हैं आपको पूरे का इसका क्या सिस्टम है। मूंग भी हमारी सही तरीके से सूख गई है, ये पत्ती कल की आवाज़ आ रही है। फरी भी कम है वैसे तो, इस तरफ कुछ फरी नहीं है, देख सकते हैं आप। ये हरा माल चालू हो गया, हार्वेस्टर भी इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार। ये इसने अपना पिंजरा भी खोल दिया रहा, कटाई शुरू हो जाती फटाफट। अभी एक राउंड हो जाए, फिर अपन ऊपर चढ़ के बताते हैं कैसा क्या माल आ रहा है। पीछे जाके भी चेक कर लेंगे और कोई माल तो नहीं गिर रहा नीचे। थोड़ा एक राउंड हो जाए इसका, फिर बैठते हैं अपन इसमें। अभी तो फर्स्ट ही राउंड चल रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है वैसे तो ये, क्योंकि हल्के गीले पत्ते हैं तो निकलने में दिक्कत जाएगी, तो इसलिए स्लो चल रहा है। पास चल के देखते हैं अपन, बताते हैं आगे कहानी। हार्वेस्टर चल ही रहा अभी, कुछ इस प्रकार से काट रहा है। ये करीबन अपने इतने डंठल छोड़ रहा है, और बाकी फल्ली तो नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल सही काट रहा है। अब थोड़ी बहुत तो दाना गिरता ही, आपको ही पता होगा। इस प्रकार से काट रहा है कुछ। ये वाला कट जाए तो चलते हैं अपन इसके ऊपर। काफ़ी सूखा माल गिरा रहा है पीछे से ये। फटाफट इसकी कटाई हो जाए, फिर चलते हैं दूसरे खेत में अपन। कुछ पाइप इस मुंह में डले थे, तो हमने फटाफट इसको निकाल दिए। इतने सारे डले थे पाइप यहाँ पे लंबे लंबे पूरे में, तो हमने निकाल दिए हैं। और मशीन भी चल रही है अभी, मशीन के पास चलते हैं।
तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी वर्किंग है हार्वेस्टिंग की। ये बिल्कुल नीचे से काट रहा था तो दाना बहुत ही कम छूट रहा था। अब हल्का फुल्का तो जो छोटा पेड़ रहता है उसका दाना छूट ही जाता है काफ़ी करके, फिर भी काफ़ी नीचे से काट रहा था। देख सकते हैं इस टाइप के कुछ मलमा गिरा रहा है पीछे पूरा। ये डस्ट तो फिर भी कम ही हो रही थी क्योंकि परसों दिन पानी गिर गया तो नमी थी, तो डस्ट कम ही हो रही थी वैसे अभी तो। उसके बाद फटाफट काट देते हैं हार्वेस्टर वाले भैया। ये आप देख सकते हैं दाना बहुत ही कम है इसमें। जो कुछ हरी फली हैं और जो पोचा दाना रहता है वो तो नीचे ही आ जाता है पूरा। ये कुछ इस प्रकार से फली है हमारी मूंग। बाकी जो और उस तरफ की फली थी पूरी इल्ली खा गई थी। इसका एवरेज का कुछ पता नहीं है, 30 किलो लिखनी होगी इतने बड़े खेत में। काफ़ी लगभग हाँ 30 किलो ही होगी क्योंकि बहुत ही कम था इसका एवरेज। इल्ली खा गई थी वरना वो तो काफ़ी सही था, पेड़ भी काफ़ी सही बना था और हमने टाइम में इसको खाना पानी भी सही दिया था पूरा। फिर हम लोग साइड किनारे बैठ जाते हैं, हार्वेस्टर वाले भैया फटाफट काटते हैं। ये उस तरफ का टुकड़ा बचा था और ये छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया था भैया ने, भी उसको अगले राउंड में काटेंगे वो, तो फटाफट भैया काट देते हैं। 2-3 दिन बाद ही मिलेगी। ये छोटा सा राउंड भी कट जाता फटाफट। अब शायद उस तरफ का थोड़ा और बचा था। हाँ अभी छोटा सा टुकड़ा और बचा है, इसको निपटा दें फटाफट भैया। फिर लेके चलते हैं अपन इसको दूसरे खेत में, वहाँ पे ही फटाफट कटाई करवाते हैं। फिर देखते हैं कैसा क्या माल निकलेगा। तो इस वाली की कटाई कंप्लीट हो गई, फिर ले चलेंगे अपन भैया को दूसरे खेत। तो पहुँच गए हम लोग दूसरे वाले खेत में। लाइन डली थी तो लाइन को खोल किनारे कर दिया फटाफट। ये वाला खेत कटवाएंगे अब। इसमें भी इल्ली खा गई, देखो कितना कैसे क्या निकलता है। कटाई इसकी शुरू हो जाती है। नीचे तरफ तो कुछ फरा ही नहीं था इसमें, बहुत ही कम फली थी। तो फिर भी कटवा देते हैं हम लोग पूरा। कुछ काफ़ी इतना बड़ा खेत है। फटाफट इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। इसकी हार्वेस्टिंग हो जाए फिर पेड़ के उस तरफ वाला खेत भी कटवाना है। एक और 3 नंबर थे अपने, एक पहला कट गया था, ये दूसरे वाले में हार्वेस्टर चल रही थी, इसके बगल वाला एक और था। तो ये तब तक हार्वेस्टिंग होती है तब तक हम लोग फटाफट धान भी मिला देते हैं क्योंकि रोपाई बोना ज़रूरी था। हवा आ रहा है ना भाई, बता रहा है रुक जाता ना बस। हार्वेस्टर आने के पहले से पंजा नहीं चलाते तो फटाफट आके पंजा चला देते हैं। ये फटाफट मारते कुछ इस प्रकार से हम लोग। फटाफट इस प्रकार से कुछ पूरा बोना पड़ता है रोपा को। मौसम भी काफ़ी खुला था, लोग फटाफट इसको ख़त्म कर देते हैं पंजा मार के। काफ़ी टाइम लग जाता है, 20 मिनट में करीबन हो जाता है पूरा काम फटाफट। फिर हार्वेस्टर वाली भैया की भी कटाई हो जाती है। थोड़ी बच्ची ट्राली भी भैया ला के छोड़ देते हैं फटाक से। ट्रैक्टर की ज़रूरत थी तो भैया ट्रैक्टर ले गए थे फटाक से, ट्राली को यहीं छोड़ दिया था। मौसम खराब, दिक्कत नहीं थी। तो ये वाला ही फटाफट कट जाता है। इसके बाद अपन आ जाते हैं सबसे तीसरे नंबर वाले खंड में।
इसको भी कटवा देते हैं। इस वाले में काफ़ी फली सही थी, इसको किल्ली बहुत ही कम आई थी इसकी किल्ली। हम लोगों ने फटाफट पूरा कटवा दिया था। इसमें ही पाइप डले थे, फिर ये वाला राउंड कट जाए फिर इसी के ऊपर हम रख देते फटाफट पाइप को पूरा। तो ये चल रहा था हार्वेस्टर। इसके बाद फिर हम लोग कटाई हो रही थी, हम लोग को घर जाना पड़ जाता है, फ़ोन आ जाता है क्योंकि गाय को पानी पिलाना था। टाइम भी हो गया था, 11 साढ़े 11 करीबन हो गए थे। तो कटाई अभी चल रही थी, टंकी भी खाली नहीं हुई थी, तो हम लोग को जुनार कट गई थी। अब बसंती को लेके चलते हैं घर। तो फिर रात को मूंग बहुत गर्म आ रही थी, तो ट्राली हम लोग ने यही साइड के नीचे लगा दी थी और मल्टी को चालू कर लिया था। मल्टी से फटाफट हमने उड़ा दी, बहुत ही मट्टी थी, नीचे गिर गई थी। आपको सो बताते हैं आगे पूरी कहानी, कैसा कैसा का पूरा साफ माल निकला है और कैसा कैसा का मलमा निकला है पूरे नीचे वाले छन्ने में। मिट्टी और मरेल दाना तो नीचे ही गिर रहा था पूरा, तो दाना तो काफ़ी साफ आ रहा था। हवा भी लगते जा रही थी पूरे पंखों की, तो इसकी गर्मी पूरी निकलती जा रही थी। ये जो इसमें खटरा फटर की आवाज़ आ रही है मल्टी में, ये इसके पंखे में कुछ कचड़ा फंस गया था, इसको हम सुबह साफ़ करेंगे। तो फटाफट बताते हैं आपको पूरी कहानी। उड़ा देते हैं, तो कुछ 4 बोरी भर गई, 2 कुंटल करीबन हमने उड़ा दिया था। थोड़ा सा माल और बचा था, उसको उड़ा देते हैं। डोलची मॉडल से हम लोग सामने से ही पूरा डाल देते हैं। कुछ इस प्रकार से मट्टी देख सकते हैं आप, काफ़ी कचरा था वैसे तो।